इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान, कक्षा 6 अध्याय 4 और अध्याय का नाम है चुंबकों को जानें। कक्षा 6 की सभी वीडियो हमने प्लेलिस्ट में डाल दी हैं। आप प्लेलिस्ट में जा कर के सभी वीडियो देख सकते हैं। और आगे हमारा आज का टॉपिक है, इस अध्याय के अंदर है चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण। चुंबक है, उनके बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो इसमें है, सबसे पहले है, क्या आप जानते हैं आधुनिक दिक्सूचक के व्यापक उपयोग से बहुत पहले आपके द्वारा बनाई गई दिक्सूचक सुई जैसा एक उपकरण भारतीयों द्वारा समुद्र में नौ संचालन के लिए उपयोग में लाया जाता था। इसे मछली के आकार का एक चुंबकीकृत लोहे का टुकड़ा होता था। नौका संचालन के लिए एक उपकरण का प्रयोग किया जाता था, यंत्र का उपयोग किया जाता था, जो कि मछली के आकार का एक लोहे का टुकड़ा होता था और वो क्या होता था, वो चुंबक होता था। इसे दिक्सूचक सुई के रूप में उपयोग किया जाता था। इसे तेल के बर्तन में रखा जाता था। कहाँ रखा जाता था? तेल के बर्तन में। और इसे मत्स्य यंत्र या मत्स्य यंत्र भी कहा जाता था। इसका नाम क्या था? मत्स्य यंत्र या मत्स्य यंत्र। क्या था इसमें? मछली के आकार का एक चुंबकीकृत लोहे का टुकड़ा, एक मछली के आकार का एक चुंबकीकृत लोहे का टुकड़ा जिसे तेल में बर्तन में रखा जाता था, इसे क्या कहते थे? मत्स्य यंत्र कहा जाता था। प्रश्न भी बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, भाई मत्स्य यंत्र किसे कहते हैं? नौ संचालन के लिए उपयोग में लाया जाता था। किस में लाया जाता था? नौ संचालन के लिए। अब आगे है, जब हम दो चुंबक एक दूसरे के पास लाते हैं तो क्या होता है? इसमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मान लीजिए हमें दोनों चुंबक हैं, एक दूसरे के पास मिलाए तो उससे क्या घटित होगा। तो यहाँ पर आगे क्रियाकलाप 4.5 आइए प्रयोग करें। दो ऐसे छड़ चुंबक लें जिन पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव अंकित हो। मान लिया हमने दो छड़ चुंबक ले लिए, इन पर क्या है? उत्तरी ध्रुव अंकित है और दक्षिणी ध्रुव अंकित है। अब इसमें इन चुंबकों पर एक चुंबक 1 और चुंबक 2 भी चिन्हित करें। हमने क्या किया? दो छड़ चुंबक लिए, उन पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव अंकित है और उनके ऊपर प्रत्येक चुंबक पर हमने एक पे चुंबक लिया, चुंबक एक, दूसरे पे क्या लिया? चुंबक 2। चुंबक 1 के लंबे भाग को 6 गोल आकार की पेंसिलों के ऊपर रखें। जैसा कि इसमें ये चित्र दिखाया गया है, तो हमने चुंबक 1 है उसको 5-6 ये पेंसिलें इकट्ठी की हमने यहाँ पर और इनके ऊपर रख दिया, गोल पेंसिलें हैं। इससे आगे है, अब चुंबक 2 का एक सिरा पेंसिलों पर रखे चुंबक 1 के सिरे पे पास लाएं। हमने क्या करना है? जो चुंबक 2 है उसका एक सिरा जो है पेंसिलों के ऊपर रखे हुए चुंबक 1 के सिरे के पास लाना है। सुनिश्चित करें कि दोनों चुंबक एक दूसरे को स्पर्श न करें। आप देखें क्या होता है। इसके बाद चुंबक 2 का दूसरा सिरा को चुंबक 1 के सिरे के पास लाएं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब हमने यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है, ये हमारे पास में चुंबक है, छड़ चुंबक है, इनके ऊपर नॉर्थ और साउथ पोल जो है अंकित है। ये चुंबक 1 है। अब इसमें यहाँ पर जो है दूसरा चुंबक इसके पास में लाते हैं। जैसे इस तरह से पास में लाते हैं, संपर्क में ये इसको स्पर्श नहीं करने चाहिए इसमें। अब यहाँ इसके पास में लाएंगे तो ये साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव है, ये क्या? उत्तरी ध्रुव है। तो अब इन दोनों को जब जैसे पास में लाते हैं तो क्या होता है? आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण होता है। अब इसी तरह से ये साउथ पोल है, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, इसके पास में लाएंगे चुंबक 1 को, चुंबक 2 के पास में लाएंगे, क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। आगे है, चुंबक 2 का एक सिरा पेंसिलों पर रखें, चुंबक 1 के सिरे के पास में लाएं। सुनिश्चित करें कि दोनों चुंबक एक दूसरे को स्पर्श न करें। अब देखेंगे कि क्या होता है। इसके बाद चुंबक 2 का दूसरा सिरा चुंबक 1 के उसी सिरे के पास में लाएं, जैसा कि चित्र 4.8 में दिखाया गया है। क्या पेंसिलों पर रखा चुंबक 1 गतिमान हो जाता है? क्या है भाई? जो पेंसिलों के ऊपर चुंबक 1 है, क्या वो गतिमान हो जाता है?
इसके बाद में आगे है, क्या यह हमेशा पास आने वाले चुंबक की दिशा में गति करता है? इन अवलोकनों से क्या निष्कर्ष निकलता है? जैसे कि अभी हमने बताया था, अभी समझाया था ऊपर कि जब समान ध्रुव है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, जब समान ध्रुव है उनको पास में लाते हैं तो प्रतिकर्षण होगा, और जब असमान ध्रुव है जब उनको पास में लाएंगे तो आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण होगा। इसमें यहाँ पर दो छड़ चुंबकों के बीच परस्पर क्रिया। आगे है, आप देखेंगे कि दो चुंबकों के असमान ध्रुव, अर्थात एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दूसरे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो हम क्या देखेंगे भाई, दो चुंबकों के असमान ध्रुव, अर्थात एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दूसरे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो दोनों चुंबकों के समान ध्रुव, दोनों चुंबकों के उत्तरी ध्रुव या दोनों चुंबकों के दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसमें यहाँ पर ये प्रश्न बन जाता है भी, समान ध्रुव आकर्षण करते हैं या प्रतिकर्षण करते हैं? असमान ध्रुव जो आकर्षण करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, इस तरह से। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, याद भी हो गया होगा आपको भी, समान ध्रुव तो प्रतिकर्षण करते हैं और असमान ध्रुव क्या है? आकर्षण करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं। इससे आगे, किसी एक चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ से इसी क्रियाकलाप को दोहराएं। इस बार आप क्या देखते हैं? पहले हमने चुंबक एक और चुंबक दो लिए थे, अब हम एक चुंबक लेंगे और एक क्या लेंगे? लोहे की छड़ लेंगे। आप पाएंगे कि लोहे की छड़ दोनों सिरे चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों द्वारा आकर्षित हो जाते हैं। लोहे की छड़ के दोनों सिरे क्या है? दोनों ध्रुवों के द्वारा आकर्षित हो जाते हैं। इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि किसी चुंबक को उसके प्रतिकर्षण के गुण से पहचाना जा सकता है। कोई भी एक चुंबक है, उसके प्रतिकर्षण के गुण से हम उसको पहचान सकते हैं। मतलब इससे अगला है क्रियाकलाप 4.6। आइए प्रयोग करें। एक चुंबकीय दिक्सूचक और एक छड़ चुंबक लें। हमने क्या लेना है? एक चुंबकीय दिक्सूचक लेना है और एक छड़ चुंबक लेना है। एक क्षैतिज सतह पर चुंबकीय दिक्सूचक को रखना है और इसकी सुई के विरामावस्था में आने की प्रतीक्षा करना है। करें। अब धीरे धीरे छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास में लाएं, जैसा कि चित्र 4.9 क में दिखाया गया है। अब यहाँ पर हमने क्या है? एक कंपास ले ली है, दिक्सूचक ले ली है, और इसके ऊपर जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल होते हैं, और एक छड़ चुंबक जिसके पास में लाते हैं। ये आगे क्या कहते हैं इसमें? क्या सुई विक्षेपित होती है? अब इसमें धीरे धीरे छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिक्सूचक के उत्तरी ध्रुव के पास में लाते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। दिक्सूचक सुई का अवलोकन करें। आप क्या देखते हैं? क्या सुई विक्षेपित होती है? यदि हाँ, तो किस दिशा में विक्षेपित होती है? अब छड़ चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के साथ उपरोक्त चरण को दोहराएं। क्या आप इस बारे में कोई अंतर देखते हैं? तो हमने क्या किया कि ये कंपास ले ली हमने, यहाँ पर चुंबकीय दिक्सूचक ली, और इसके नॉर्थ पोल के पास में जो छड़ चुंबक है उसका नॉर्थ पोल लेकर के आए। उत्तरी ध्रुव के पास में छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव लेकर के आए। तो हम क्या देखते हैं? इसमें प्रतिकर्षण होगा, वो दूर भागेगी, और क्या आएगा? साउथ पोल जो दक्षिण ध्रुव है इसके पास में आएगा, उत्तरी ध्रुव के पास में। अब इसी तरह से हम दक्षिण ध्रुव लेते हैं, इसके जो है दक्षिण ध्रुव के पास में लाते हैं, तो इसमें भी क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, और जो उत्तरी ध्रुव है उसकी तरफ जो है बढ़ेगा, दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो है आकर्षित होगा। इस तरह से हम इसको प्रयोग को करके देख सकते हैं, एक्टिविटी को। इस एक्टिविटी को हम इस प्रकार से करके देख सकते हैं। इससे आगे है, जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है, जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो यह दूर चला जाता है। चित्र 4.9 का जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो यह पास आ जाता है। चित्र इसमें 4.9 है। अभी हमने इन चित्रों के बारे में समझाया था कि ये यहाँ पर ये 4.9 क्या है, ये क्या है? 4.9 क्या है? यहाँ पर चित्र है इस तरह से। आगे है यहाँ पर क्रियाकलाप 4.7। आइए जांच करें। क्रियाकलाप 4.6 के पहले या दूसरे भाग को दोहराएं। छड़ चुंबक और चुंबकीय दिक्सूचक को छेड़े बिना उनके मध्य लकड़ी का एक टुकड़ा चित्र 4.10 में दर्शाए चित्र के अनुसार रखें। अब दिक्सूचक सुई को ध्यान में से देखें।
क्या लकड़ी का टुकड़ा मध्य में रखने से दिक्सूचक सुई के विक्षेपण पर कोई प्रभाव हुआ? अपने अवलोकन तालिका 4.2 में अंकित करें। लकड़ी के टुकड़े के स्थान पर कार्डबोर्ड शीट, पतली प्लास्टिक शीट और पतली कांच की शीट रखकर उपरोक्त क्रिया को दोहराएं। अब इसमें यहाँ पर क्या है कि ये कंपास है, यहाँ पर चुंबकीय दिक्सूचक सुई है और यहाँ पर ये लकड़ी का गुटका हमने या टुकड़ा रखा है और यहाँ पर एक चुंबक है। उसमें ये कहता है कि जब हमने लकड़ी के टुकड़े को यहाँ पर रख लिया है और चुंबक हमारे पास में इधर है और इधर क्या है, कंपास है, चुंबकीय दिक्सूचक सुई, तो क्या उसमें कोई प्रभाव पड़ेगा? उसमें आगे देखते हैं, सारणी देखते हैं हम। ये तालिका 4.2 अवलोकन करना कि क्या चुंबक का प्रभाव अचुंबकीय पदार्थों के भीतर से होकर के पार जा सकता है। तो इसमें लकड़ी, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक और कांच चुंबक और दिक्सूचक सुई के मध्य रखी गई सामग्री है, हमने अवलोकन करना है। जब इन अचुंबकीय पदार्थों को इनके बीच में रखा जाता है तो चुंबकीय प्रभाव जो है, चुंबक का प्रभाव जो है इनमें से गुजर जाता है। क्या होता है? अभी गुजर जाता है। तो इसमें आगे कहता है कि जब चुंबक और दिक्सूचक सुई के मध्य उपयुक्त उल्लिखित किसी भी सामग्री की शीट रखी जाती है तो आप सुई के विक्षेपण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखेंगे, उसमें उसका प्रभाव कम पड़ता है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चुंबकीय प्रभाव अचुंबकीय पदार्थों से भीतर होकर उनके पार जा सकता है। तो इसमें चुंबकीय प्रभाव जो है अचुंबकीय पदार्थों के भीतर से होकर के पार जा सकता है। चुंबकों के साथ मनोरंजन, इसमें यहाँ पर है, चुंबकों के बारे में जानने के बाद रेशमा बहुत उत्साहित थी और उसने अपने विद्यालय में मेले में चुंबकों का उपयोग करके कुछ रोचक क्रियाकलाप आयोजित करने का निर्णय लिया। आप भी इन्हें अपने लिए बनाने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ अन्य रोचक वस्तुएं बनाने पर विचार कर सकते हैं। तो यहाँ पर चुंबक द्वारा वस्तुओं को बिना कुछ भी हिला सकता है, क्या वह आश्चर्यजनक नहीं है? चुंबक जो है वस्तुओं को, जो चुंबकीय पदार्थ हैं उनको छुए बिना जो है हिला सकता है। जैसे यहाँ पर ये चुंबक है, इसका साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है और इसने ये जो लिए हैं कीलें ली हैं, पिन ली हैं लोहे की, स्टील की, तो इसमें क्या है, इस तरह से माला बन गई है इसमें। ये क्या है? चुंबकों के द्वारा मनोरंजन, इसके चुंबकीय माला कहते हैं। इससे आगे है, क्या हम गत्ते की ट्रे के नीचे चुंबक को चलाकर स्टील की गेंदें भूल भुलैया में बाहर निकाल सकते हैं? तो उसमें क्या है, जो गत्ते की ट्रे लेंगे यहाँ पर और नीचे जो चुंबक है उसको चलाएंगे तो चुंबक जो है ऊपर चलना शुरू कर देता है और यहाँ पर ये भूल भुलैया जो है दी गई है। हमने इसकी सहायता से, चुंबक की सहायता से जो लोहे की कील है या स्टील की गेंद है, इसको हमने यहाँ से बाहर निकालना है। आगे है, क्या पानी में गिरे हुए स्टील के पेपर क्लिप को चुंबक का उपयोग करके हम अपनी उंगलियों या चुंबक को गीला किए बिना बाहर निकाल सकते हैं? तो इसमें पानी के अंदर जो है स्टील की पेपर क्लिप जो गिर जाती है और हम अपनी उंगलियों को गीला नहीं करना चाहते, तो क्या है, इसमें हम चुंबक की सहायता से इसको बाहर निकाल सकते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है। ये बाहर जो चुंबक है, ये कांच का गिलास है और इस तरह से इसको हम बाहर निकाल लेंगे। चित्र 4.14 में दर्शाई गई दोनों कारों को पास में लाने पर क्या वह एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़ेंगी या एक दूसरे से दूर भागेंगी? अब इसमें यहाँ पर जो है, जब इनके समान ध्रुव पास में होंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे से दूर भागेंगी, और जब असमान ध्रुव पास में हो तो क्या होगा, आकर्षण होगा। इस तरह से ये भी एक मनोरंजन है। इसमें यहाँ पर हमने इसको ये कार बनाई है इनकी सहायता से, माचिसों की सहायता से, और इनको एक दूसरे के लाने की कोशिश की है। इनके ऊपर क्या हमने चुंबक रखे हैं और जो चुंबक जो है यदि समान ध्रुव है तो आप ये कारें जो आपस में एक दूसरे के पास आएंगी और असमान ध्रुव है दूर से दूर भागेंगी। माचिस की डिब्बियों से बनी 2 कारें जिनके ऊपर छड़ चुंबक जो है रखे गए हैं। आगे है,
कुछ चुंबकों में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को N और S से चिन्हित किया जाता है। कुछ अन्य चुंबकों में उत्तरी ध्रुव सफेद बिंदु से दर्शाया जाता है। कभी कभी चुंबक के उत्तरी ध्रुव में लाल रंग से और कभी दक्षिणी ध्रुव नीले रंग से भी दर्शाए जाते हैं यहाँ पर। तो इसमें जो चुंबक है उसके ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव अंकित होते हैं, चिन्हित होते हैं। हम उनको पहचान सकते हैं। उनके ऊपर क्या है, लाल रंग की सहायता से निशान लगे होते हैं और नाम जो उनके लिखे होते हैं। भाई ये उत्तरी ध्रुव है हमारा, ये जो है दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव लाल रंग से और दक्षिणी ध्रुव क्या है, नीले रंग से इसमें दर्शाए जाते हैं। इससे आगे है चुंबकों को सुरक्षित कैसे रखें। चुंबक कहता है मुझे ध्यान से रखो, मुझे जोड़ों में इस प्रकार रखो कि दोनों चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक तरफ होने चाहिए। इसमें दोनों चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक तरफ होने चाहिए। और इसमें यहाँ पर है चुंबकों के मध्य एक लकड़ी का टुकड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक चुंबकों के मध्य में एक लकड़ी का टुकड़ा और सिरों पर क्या एक नरम लोहे का टुकड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने इसके दिया क्या किया यहाँ पर कि ये दो हमने ले लिए, दो छड़ चुंबक ले लिए, इन दोनों के विपरीत ध्रुव जो है पास पास में रख लिए, इसके बीच में लकड़ी का टुकड़ा रखा और यहाँ पर क्या रखा है, एक नरम लोहे का टुकड़ा रख लिया। मुझे गर्म मत करो और गिराओ मत, गिराने से और गर्म करने से चुंबक तब नष्ट हो जाता है। मोबाइल फोन या रिमोट के पास में भी चुंबक को नहीं रखना चाहिए। तो इसमें ये सावधानी है, इसमें है सावधानी, मनोरंजन करो लेकिन चुंबकों का ध्यान रखो। इस तरह से यह अध्याय हमारा जो है पूरा हो जाता है। और इस वीडियो के माध्यम से ये सभी टॉपिक आपको समझ आ गए होंगे। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की सभी वीडियो आपको मिलती रहें।